हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है और साथ ही साथ बताएंगे अनुगमन वेग का धारा के साथ में क्या संबंध है। अनुगमन वेग बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग को लिखते हैं बीडी से। कहां से लिखते हैं दोस्तों? बीडी से। बहुत आसान है, सुनिए। यदि किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दें, चालक समझते हैं जिसमें करंट आता है, यदि किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दें तो क्या होता है? उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न। अरे यार, तार ले आके इसमें लगा दे तो उसमें करंट नहीं, वोल्टेज नहीं आएगा। बस वही है, चालक यानी तार को हम लोग क्या करें, बैटरी से जोड़ दें तो उसके सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, मान लिया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये वोल्टेज मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है। अब वेग कम क्यों दे पाता? हम क्या करें, भागना शुरू करें, थोड़ा तेज भागें, लेकिन फिर टकरा जाए, फिर स्पीड कम हो जाएगी, फिर टकरा जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो धातु के धनायन होते हैं। साथ में बोलिए, धातु के धनायन, धातु के धनायन। तो ये इलेक्ट्रॉन बार बार धातु के धनायन से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, इसलिए वेग इन्हें बहुत कम मिल पाता है। इस कम वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। साथ में बोलिए यदि किसी चालक को लिख भी सकते हैं आप आराम से, यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दें, यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दें तो चालक में क्या होगा? एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। तो चालक में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यह वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है। यह वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है। कम क्यों दे पाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार धातु के धनायन से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते। टकराया फिर वेग कम हो गया, टकराया फिर वेग कम हो गया, इसलिए बैटरी से जोड़ने पर भी इलेक्ट्रॉनों को वेग नहीं मिल पाता। अतः इस छोटे से या सूक्ष्म वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। अतः इस सूक्ष्म वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप? यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दें तो चालक के सिरों पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, परंतु यह विभव या विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। इस सूक्ष्म वेग को ही हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। हम अनुगमन वेग का कोई क्या संबंध निकाल दो धारा से, तो संबंध निकालने के लिए माना कोई तार है जिसका क्षेत्रफल कितना है a, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, t उसमें लग रहा है समय, और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वो कितना है bd, तो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे na bd t। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन ऐसा करके लिख देंगे कि माना कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल a है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, t समय है और उसका वेग कितना है? bd है, अनुगमन वेग bd है, तब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या na bd t होगी। भैया फार्मूला लगाएंगे q बराबर ne, q बराबर क्या लगाएंगे? ne। q का मान ऐसे रखा रहने दो, n का मान क्या है? na bd t, और गुणे में क्या चल रहा है? e। q बराबर होता है i t बराबर na bd t इंटू e। t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी आएगा i बराबर na bd e। यहां पे bd है अनुगमन वेग, ई है आई है धारा, यानी यही है धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। बहुत ही आसान है, मेरे साथ में बोलिए। जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तब उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा वेग नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो धातु के धनायनों से टकरा कर अपनी ऊर्जा लगातार खो देते हैं। जब ऊर्जा खो देते हैं, ऐसे छोटे से वेग को ही हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। अगर मान लिया चालक, जो तार हमने ले रखा उसका क्षेत्रफल a है, अनुगमन वेग bd है, समय t है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब कुल इलेक्ट्रॉन होंगे na bd t। फार्मूला लगाया, q बराबर ne होता है, n का मान कुल इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, e ऐसे रख दिया, q बराबर it होता है, t से t काट डाला, i बराबर na bd e आ गया। i यहां पे धारा है और bd अनुगमन वेग है। ठीक है, यह है धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ते रेट में आपको कोर्स मिल जाते हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का आप कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के बाद आपको जो पहली वीडियो मिलेगी सर, वहां पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जितना भी कोर्स से रिलेटेड जो रिवीजन कोर्स बनाया गया वो आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश की जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।